आज हमें सौभाग्य मिला है उत्तराखंड के प्रथम अंगदानी परिवार से मिलने का। और हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अंगदान के लिए संकल्पित हैं और उनका पूरा परिवार अंगदान के लिए संकल्पित है। अभी हाल ही में जो एक दुख की बात भी है, दुख की घटना भी है कि उनके जो 42 वर्षीय जो युवा पुत्र हैं उनका निधन हो गया। पुत्र के निधन की सूचना जैसे ही उनको मिली तो जो पुत्र के पास जो भी महत्वपूर्ण अंग है, जो शरीर में महत्वपूर्ण अंग है, उनके प्रत्यारोपण के लिए, उनके डोनेशन के लिए वो डॉक्टर से आग्रह करने लगे और उन्होंने एम्स ऋषिकेश तक बच्चे के ऑर्गन के लिए, जो युवा उनका जो पुत्र है उसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, जो अंगदान के लिए, डोनेशन के लिए एम्स ऋषिकेश तक संपर्क किया। जब एम्स ऋषिकेश से ये बात निकल के आई कि वो जो शरीर है, जो पूरा जो युवा जो शरीर है, जो बॉडी है, वो उनको वापस नहीं मिल पाएगी, वो जो मेडिकल के जो छात्र हैं उनके स्टडी के लिए उधर रहेगा, तो उन्होंने केवल वह नेत्रदान के लिए ही वो आगे बढ़े और उस समय वो केवल नेत्रदान कर पाए। और पुत्र का तो दुख था ही, साथ साथ में उनको जो है पुत्र के जो अंग, उनको जो लगता है कि जो पुत्र के जो अंग हैं वो अग्नि में इसी प्रकार से जल गए, क्योंकि वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो पुत्र के जो अंग हैं वो कहीं ना कहीं जीवित रहते और कईयों का जीवन शायद वो बचा सकते थे। आइए हम जानना चाहेंगे कि जो उन्होंने अंगदान के लिए संकल्प लिया है, वो पूरे परिवार ने जो संकल्प लिया है, तो उनको प्रेरणा कहाँ से मिली, किस प्रकार से वो प्रेरित हुए। जी, सर्वप्रथम आपका स्वागत और धन्यवाद। धन्यवाद। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संकल्प जो हमने लिया अंगदान का, वो हमारी बहू की, छोटे भाई की मिसेज जो है, उनका जो है ब्रेन हेमरेज के कारण ब्रेन डेथ हो गई थी। तो हम एम्स में जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वहाँ पे ब्रेन हेमरेज के बाद जो डिक्लेयर करते हैं और डेथ डिक्लेयर करते हैं, तो उनका 2 बार मेडिकल बोर्ड बैठता है। और मेडिकल बोर्ड 5 दिन के बाद जो है, जब लास्ट में उन्होंने रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा भी ये सी नो मोर। तो हमारा यही था कि भाई हमने इसकी जो भी इसके सर्विसेबल ऑर्गन हैं वो हम चाहते हैं कि इनके हम डोनेट कर दें, ताकि किसी आगे किसी और के अन्य ज़रूरतमंद लोगों को लग जाए। और सबसे बड़ी चीज़ में ये है कि जो हमारा समर्पण का भाव है, दूसरे के प्रति सोच का भाव है, ये हमारे माता पिता, हमारे संस्कारों में था। माता पिता ने शुरू से यही शिक्षा दी कि ये जीवन केवल अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है। तो जब हमने वहाँ पे ये अंगदान की बात की, तो उसका जो पहला अंग निकाला गया वो हार्ट था, हृदय निकाला गया। और वहाँ पे एक 14 साल का बच्चा जो है, वो 2 साल से वहाँ पे वेट कर रहा था और आखिरी स्टेज में था कि अगर उसको नहीं मिलता तो उसकी डेथ हो सकती थी। लेकिन ये था कि उसका ब्लड ग्रुप मैच कर गया और उसको बच्चे को, जो 14 साल के बच्चे को हार्ट लग गया। उसके बाद उसके जो और थे, किडनी वगैरह थी, पैनक्रियास थे, लीवर थे, वो अलग अलग हॉस्पिटलों में जहाँ जहाँ वेटिंग में लोग थे, तो 5 लोगों को 6 घंटे के अंदर उसके ऑपरेशन हुए और 6 घंटे में जो है सारे अंग लगे। और एज ऑन टोटल उसके जो है 37 ऑर्गन्स जो है रिट्रीव किए गए, निकाले गए प्रत्यारोपण के लिए, उन्होंने रखा उनको जो है। और उसके बाद जो है उन्होंने जब हमको बॉडी दी, तो वहाँ पे हमें श्रद्धांजलि स्वरूप हमें लगा कि यार एक बहुत बड़ा काम किया है। तो हमने कहा उसको श्रद्धांजलि के रूप में हम सारे परिवार के, हमारे 10 लोगों ने जो है, हमने परिवार वालों ने संकल्प पत्र भरा वहीं एम्स में कि भाई हम भी आगे आकर जाने के बाद जो है, क्योंकि इसमें जो अंगदान की जहाँ तक प्रक्रिया है उसमें 2 अलग अलग पार्ट में आ जाती हो जो है। लेकिन हमारे है कि इसमें जो हमारा जो हमने संकल्प पत्र भरा था, इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप मृत्यु के उपरांत भी ये एक जीवन जीने की कला है, आप कैसे जीवित रह सकते हैं, वो कला है। तो इसीलिए हमने भी इस संकल्प लिया कि भाई हम भी चाहते हैं कि जैसे चंद्रकांता आज उसने जब 5 लोगों को नया जीवन दिया, 14 साल के बच्चे को जीवन दिया, आज वो मरी नहीं है, आज भी वो जिंदा है और वो अमर हो गई। और उन लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जो ये कहते हैं कि मेरे पास मनी पावर नहीं, मसल पावर नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है,
हमें कहते हैं कि मृत शरीर भी कितना मूल्यवान है, अमूल्य है वो, जिसका आप ये नहीं कह सकते, उसका मूल्य दे ही नहीं सकते। तो आज वो इन 5 लोगों में अगर वो जिंदा है तो कहीं देख रही है, दुनिया देख रही है, सब देख रही है। और स्वाभाविक है कि उन लोगों, उन परिवारों से आप जानिए उनके अंदर क्या भावनाएं बनती हैं। मैं आपको एक साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि भाई जब हम जो संकल्प वाली बात कर रहा हूँ मैं, ये कि हमें सम्मानित किया गया वहाँ पे जो है एम्स के द्वारा जो है, और हमारा इंटरव्यू ले रहे थे वहाँ पे जो है। तो जो लड़की इंटरव्यू ले रही थी तो वो, उसका नाम था प्रीति उन्हाले, वो पुणे के रहने वाली थी, मराठी जी। और उसको जब मैंने मैगजीन में देख रहा, तो मैगजीन में मैंने देखा कि भाई प्रीति उन्हाले को कोई, उसको भी हार्ट लगा हुआ है। तो मैंने प्रीति उन्हाले से पूछा, मैंने कहा आप प्रीति उन्हाले हैं? उसने कहा हाँ यस सर। मैंने कहा यू आर द हार्ट रिसिपिएंट? उसने कहा यस सर। मैंने कहा हाउ डू यू फील आफ्टर गेटिंग अ हार्ट फ्रॉम समवन एल्स? तो उसका पहली प्रतिक्रिया बोल नहीं पाई वो, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा सर स्वाभाविक है, मैं किसी दूसरे आदमी का जीवन जी रही हूँ, तो शरीर मेरा है लेकिन हार्ट तो किसी और का है। तो मैं उस जिसने अंगदान किया उसका जीवन जी रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी वो है। और वहीं से हमको जो है लगा कि भाई ये वास्तव में जो है इमोशनल एक फीलिंग बनती है कि हम जीवित रह सकते हैं मरने के बाद भी जो है। और यही चीज़ जो है मेरे जो बेटे की डेथ हुई थी, तो उसने भी मुझे यही सिखाया है कि जब तक सांसें हैं तब तक रिश्ते हैं। जब मुझे डॉक्टर ध्यानी ने डिक्लेयर किया कि बच्चे की डेथ हो चुकी है, आपके बेटे की जो है, कि हम उसको बचा नहीं पाए, तो मेरा यही था पहला रिएक्शन। तो मैंने कहा भाई धन्यवाद, आपने कोशिश की है, लेकिन अब जो है मैंने कहा हम तो अंगदानी हैं, संकल्पित अंगदानी है, तो हमारा पहला मेरा तो यही होगा कि इसके अंगों को कैसे यूज किया जाए। अभी ये करोड़ों की संपत्ति है, इसमें हार्ट भी है, किडनी है, लीवर है, पैनक्रास है, टिश्यूज हैं, कई चीज़ें हैं जो इसके जो है यूज होनी है। तो मुझे ये लगा कि भाई वहाँ पे जो है, जब यहाँ पे कोटद्वार में कोई सुविधा है नहीं, मुझे एम्स में संपर्क करना पड़ा। वहाँ पे से भी ये बताया गया कि भाई इसके आँखें आप डोनेट कर सकते हैं या पूरे शरीर को भी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन शरीर वो यहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए काम आएगा, आपको वापस नहीं मिलेगा। तो मुझे ये लगा कि भाई दाह संस्कार जो हम अंतिम संस्कार है, वो हमारा अधिकार, राइट बनता है उस बॉडी का जो है, कि वो उसको सम्मान से जो है उसको जो है दाह संस्कार किया जाए। तो मैंने कहा हमने तो उसके लिए वो किया, आंखों के लिए, कि हमने कहा भी ठीक है कम से कम कुछ तो सही। तो मैंने जब ये वो किया तो एम्स की टीम आकर के जो है यहाँ पे ऋषिकेश से जो निर्मल आश्रम की ये टीम थी, वो उन्होंने घर पे आकर के जो है वो ऑपरेट किया 15 मिनट लगे, 15 मिनट में जो है। और एक इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि लोगों के अंदर जो एक भ्रांति है वो ये है कि अंगदान का, नेत्रदान का मतलब ये हो कि पूरी आंख निकाल देते होंगे और चेहरा विकृत हो जाएगा, देखने में जो है भयभीत लगेगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता, आंखें नहीं होती, केवल आपका रेटिना उसमें निकाल जाता है, एक लेंस टाइप का होता है, तो छोटा माइनर ऑपरेशन होता है। और उसके साथ ही जो है आंखें, जो काली डिबली हमारी होती है, पुतली जो है, उसके ऊपर एक लेंस जो नेचर का प्रतीक ईश्वर से जो मिला हुआ है उसको लगाते हैं, वही जो है दूसरे पर लगता है। तो ये भी एक लोगों को भ्रांति है कि भाई आंखें पूरी निकालते होंगे। इससे जो है क्योंकि मैंने तो खुद ऑपरेशन मैंने सामने देखा, मुझे मना किया गया था कि फैमिली वालों को हम अलाउ नहीं करते, लेकिन मैंने कहा मैंने उनको यही बताया कि मेरे तो गर्व का विषय है, मेरा बेटा मुझसे आगे निकल गया कि उसने जो है सब कुछ किया जो है, तो गर्व का विषय है कि मेरा बेटा किसी काम आए। कल उसकी आंखें 2 नेत्रहीनों को लगेंगी और 2 नेत्रहीन दुनिया देखेंगे, साथ में कुणाल भी तो दुनिया देखेगा। तो हमारे लिए तो ये अमरत्व की बात है कि भाई आगे बढ़े जाए। यहाँ से हमें यही चीजें होती हैं हमारी, जो हमें संकल्प के लिए प्रेरित करती कि आप करिए। वो पिता धन्य है, वो परिवार जिन्होंने अंगदान के लिए पूर्ण रूप से संकल्प लिया है, पूर्ण रूप से संकल्पित है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपने संकल्प लिया है उसको जन जागरूकता तक या उसको आगे पहुँचाने के लिए आपने कोई होमवर्क या कोई कार्य इसको आगे बढ़ाया है, कुछ किया है आप लोगों ने अपने एंड से, कोई होमवर्क किया हो, कोई टास्क किया हो, कि ताकि जैसे आपने कहा कि
बेटे का तो दुख है ही, साथ साथ में जो उसके ऑर्गन, जो बेटे के जो ऑर्गन है वो किसी के काम आ सकते थे, वो ऑर्गन वैसे ही चाहिए तो किसी के काम आए। तो उसके लिए कहीं सोचा है कि हम लोगों के पास ऐसी कोई यूनिट हो, ऐसे मेडिकल एक सेटअप हो जाए, उसके लिए कहीं और प्रयास हम लोग कर सके, ऐसा कुछ आपके इवेंट से कुछ हुआ हो? हाँ, दरअसल मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहली तो चीज़ ये होती है, जब हम संकल्प लेते हैं, जिस दिन से हम इसके लिए अंगदान के संकल्प लेते हैं, तो उस दिन से हमारी साइकोलॉजी बदल जाती है, हमारी विचारधारा बदल जाती है कि मैं अपने लिए नहीं, मुझे समाज के लिए भी जीना है, मृत्यु के उपरांत भी हमें जो है किसी काम आना है। तो ये एक साइकोलॉजी बन जाती है। इसीलिए मैंने जो है, जब डॉक्टर ने डिक्लेयर किया तो मैंने बिना समय खोए मैंने कभी इसका वो करी है, क्योंकि उसकी कई चीज़ें हैं जो तो इसी को देखते हुए फिर मैंने जो है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र लिखा और उनके जो पीजी पोर्टल पे मैंने डाला था, तो उन्होंने जो है मुझे जानकारी दी उसके बाद जो है एक्शन करते हुए, उस पर करते हुए कि जो हमारा नोटो है, नेशनल लेवल पे अंग प्रत्यारोपण के इसके करते हैं कि आपके जो रिक्वेस्ट है हमने वहाँ आगे फॉरवर्ड कर दी, क्योंकि मैंने बेसिकली नीति आयोग को दिया था, नीति आयोग से जो है वो उसमें चला गया जो है, और मैंने एक पर्सनल लेटर फिर नरेंद्र मोदी को अलग से भेज रखा है। उसमें अब यही होता है कि नीति आयोग से जो प्लानिंग बनेगी, तो मैंने उसमें यही दे रखा है कि हमारे यहाँ पे मुझे केवल दुख इस चीज़ का है कि मेरे बेटे के सारे अंग यूज नहीं हो पाए, उपयोग नहीं हो पाए, जबकि वो कई लोगों के लिए यूज हो सकता था उसका जो है। लेकिन चलो आइज का भी जो था, क्योंकि हमें सुविधाएं नहीं हैं। हमारे उत्तराखंड में अगर हम देखें तो हरिद्वार, ऋषिकेश दो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे दाह संस्कार होते हैं, सारी बॉडियाँ वहीं जलती हैं सुबह से शाम तक जो है, यानी कितनी बॉडियाँ वहाँ जलती हैं जो है। तो मैंने एक सुझाव जो है उनको दिया था कि भाई यहाँ पे सारी बॉडियाँ जलती हैं, तो क्यों नहीं कुछ ऐसे अगर व्यवस्था की जाए। वहाँ पे एम्स है, जैसे बिल्कुल नज़दीक में, दोनों के बीच में ऋषिकेश में एम्स है, हॉस्पिटल है वहाँ पे ऋषिकेश में। तो हमने कहा भी ऐसी सुविधा अगर यहाँ पे दे दी जाए, अगर यहाँ पे जो है रिट्रीवल का, जो प्रत्यारोपण का जो है, ट्रांसप्लांट का अगर व्यवस्था करती जाए, तो सारी बॉडियाँ वहाँ पे ले जाई जाए, उनसे जो भी यूजफुल जो है ऑर्गन्स हैं उनको निकाला जाए, और उसके बाद वहाँ पे दाह संस्कार किया जा सकता है। तो जितने लोगों को अगर वहाँ पे से सुबह से शाम तक मेरे ख्याल में 500 बॉडियाँ जलती हैं, 500 में से न भी हो, कोई अगर तैयार नहीं होते, तो वो कम से कम 2, 4, 5 कुछ तो हो सकते हैं। जी। और इसके लिए सबसे पहली चीज वही होती है कि इसके लिए जन जागरण जरूरी है, कि आदमी को ये मालूम हो कि यार हम जो डोनेट कर रहे हैं ये तो मृत्यु के उपरांत है ना, मृत्यु के उपरांत हम बॉडी को जला देते हैं। जी। तो उसका हम अब जलाने के साथ ही कई मतलब ये कि करोड़ों की संपत्ति जो महत्वपूर्ण जल जाते हैं, महत्वपूर्ण जल जाते हैं। तो क्यों नहीं हम इसमें एक जन जागरण करें, कि हम तो चाहते हैं कि सारे उत्तराखंड में जो है पूरे उसमें जो है इसको मुहिम को चलाया जाए। और इस मुहिम के लिए मेरा एक हमारी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी जी, उनसे भी मैंने एक प्रस्ताव मैंने दिया है कि हमने एक एनजीओ बना रखा है अपने मम्मी पापा के नाम से, जो माता पिता के नाम से, बिमला कुंदन सेवाग्राम ट्रस्ट। हम उसके माध्यम से चाहते हैं कि हम इस जन जागरण अभियान को और आगे बढ़ाएं, इसको महाअभियान में कन्वर्ट करें। हमें कहते हैं 100 आदमियों को अगर हमने जो है जागरूकता अभियान से जोड़ दिया, उनमें से एक आदमी भी अगर जो है कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है तो प्लस ही है। और वो है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कभी ब्लड डोनेशन के लिए लोग तैयार नहीं होते थे, और आज हमारे जो आधारशिला एक ग्रुप बना हुआ जिसमें हमारे मुख्य दलजीत सिंह जी हैं, सरदार दलजीत सिंह जी रक्त पुरुष के रूप में जो है वो काम करते हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया का जो है आपको कहीं पर भी रक्त चाहिए एनी टाइम 24 आवर्स जो अवेलेबल रहते हैं। तो उन्होंने एक ये अभियान चलाया, तो आज पूरी जन जागरण हो गया, और जगह जगह पर कोरदारा क्षेत्र में लगभग 10-12 जगह पर जो है ये ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, और लोग जो है भीड़ होती है, मतलब ऐसा नहीं कुछ है। तो ये हम चाहते हैं कि हम जब अंगदान के लिए भी अगर हम ये करेंगे, शुरुआत करेंगे, शुरुआत तो करनी पड़ेगी, बिना शुरुआत के तो होगा नहीं। तो ये अगर हमने शुरुआत कर दी, और ये हमें कहते हैं कि ये एक जो मेरे बेटे का जो नेत्रदान हुआ, इससे भी समाज में जो हमारे यहाँ पे जागरूक नागरिक हैं उनके अंदर बहुत बड़ी चेतना आई है। सबने अप्रिशिएट किया कि सर आपने एक नई मिसाल पैदा कर दी जो है ये, और सबको जो है इसके लिए सोचने के लिए मजबूर कर दिया। आज मैं देख रहा था कि मुझे लगभग
उस दिन से जो है 50-60 लोगों ने अप्रोच कर दिया है कि भाई हमारा भी आप अंगदान के लिए फॉर्म भरिए, हम भी चाहते हैं। और हम भी चाहते हैं कि आने वाले समय में जैसा अब लोगों की वो थी कि आंखें निकाल दी जाएंगी, आपने बताया कि भाई घर पे एक छोटा माइनर ऑपरेशन होता है, लेंस टैग निकलता है, तो कहने का अब लोगों के अंदर भी आने लगे कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है। 2 लोग मतलब आपके 2 आंखें आप नेत्र दान करते हैं तो 2 लोगों की दृष्टि मिलती है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसी में हम जो है इसमें काम कर रहे हैं। और अभी इमीडिएट हमारे सामने जो जन जागरण अभियान का एक महा अभियान के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, जो है कि हमारे यहाँ पे जो क्षेत्रीय मेला होता है यहाँ पे बसंत पंचमी का जी, तो उसमें जो 4 दिन का मेला है जी, तो 4 दिन में हम ही चाहते हैं कि उसमें एक स्टॉल लगा करके एक स्टॉल आपका हाँ स्टॉल लग जाए वहाँ पे। और जो हमारा आधारशिला ब्लड ग्रुप है जिसमें हमारे दलजीत जी हैं, आप खुद स्वयं आप जुड़े हैं, बबलू जी जुड़े हुए हैं, परिणीता जी जुड़ी हुई हैं, या और कई लोग हैं हमारे जुड़े हुए हैं। हम सब लोग मिलकर के चाहते हैं कि रक्तदान के साथ साथ अंगदान की मुहिम भी शुरू की जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए, जागरूक किया जाए और इस क्रिया को जो और आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि ये बेसिकली जो है ना अंगदान जो है ये आप रिसाइकलिंग है, आपके जो ऑर्गन है वो रिसाइकिल होते हैं, किसी दूसरे को लग जाए, यूज हो जाए, वो कोई और दूसरे को यूज करेगा और ये समाज में एक सद्भावना बनेगी। इससे जो है एक दूसरे के बिना हमारे सह अस्तित्व हमारा तभी होता है जब हम एक दूसरे के काम करेंगे। इसी मुहिम में हम ये कर रहे हैं कि मेले का जो है इसमें जो है, और हम चाहते हैं कि जो वहाँ पे जो भी मुख्य अतिथि वगैरह है वो भी इस पर फोकस करें, उनको जो है इन चीज़ों के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। हम अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं, पर हमें चाहते हैं कि शासन प्रशासन भी इसमें जो है रुचि ले। व्यक्तिगत रूप से एनजीओ जो हमारा अपना जो ग्रुप बना हुआ वो तो करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जन भागीदारी उनकी तो रहेगी, पर हमें चाहते हैं कि शासन प्रशासन भी इसमें जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, लोगों को करे। और ये एक किस्म से जो है अगर हम यहाँ से कोटद्वारा से कुछ लोगों को जोड़ पाते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा अभियान जो है फिर उत्तराखंड में भी हम इसको चला सकते हैं। और इसमें हमारा ये चल रहा है कि इसमें हम बहुत जल्दी एक हमारी इसमें साइट खोल रहे हैं, इसमें जो है बिमला कुंदन सेवाग्राम और नाम से, उसमें हम ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीजें उसमें जो है अपडेट रहेगा और पूरी जानकारी। और साथ में अब प्रश्न उठता है कई बार कि हमने अंगदान तो कर दिया, लेकिन अंगदान के बाद रिट्रीवल होगा कहाँ पे, वो सुविधा नहीं है, कोटद्वार जैसे में कुछ भी नहीं है। तो हमें चाहते हैं कि ताकि हम इसके बाद हमारा नेक्स्ट मुहिम होगा कि हम सरकार से जो है पूरी जानकारी लें कि कौन कौन से हॉस्पिटल यहाँ पे ऐसे हैं उत्तराखंड में जहाँ पर कौन कौन से पार्ट कहाँ पे रिट्रीव हो सकते हैं, कहाँ पे निकाले जा सकते हैं, ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। तो उसकी जानकारी फिर हम इसी माध्यम से अपने वेबसाइट के माध्यम से जो है लोगों को जानकारी देंगे, यहाँ पे ये अवेलेबल, आप यहाँ पे संपर्क करिए। और हमारा जो ट्रस्ट है वो केवल एक जन जागरण अभियान तक है कि हम ये चाहते हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता आ जाए, और जागरूकता आएगी तो कल जाने कितने लोगों का जीवन बच सकता है। कई गरीब आदमी हैं जो बेचारे जो है पैसे का अभाव में कुछ भी नहीं कर पाते, किसी का अंग मिल जाए तो जो है एक नया जीवन मिलता है, निःशुल्क मिलते हैं हम लोगों को, निःशुल्क मिलते हैं। और एक आप अपना मरने के बाद भी किसी को जीवन उपहार में दे रहे हैं, लोगों को जीवन उपहार में आप उपहार में देते हैं, ये तो एक गिफ्ट है जो आप जो है प्रभु का आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, उसको जो आप ना रहते हुए भी आप लौटा सकते हैं, जो है हाँ ना रहते हुए भी आप जीवित हैं। हाँ वो सबसे बड़ी चीज है। अभी जो बसंत पंचमी का जो यहाँ पे मेले का जो आयोजन होना है, तो जो रावत परिवार जो है उनके माता पिता के नाम पे जो बिमला कुंदन सेवा ट्रस्ट जो है उसकी ओर से एक जागरूकता अभियान चलाया जाना है। तो उस जन जागरूकता अभियान के माध्यम से जो है आप किस प्रकार से उस का आयोजन करेंगे या जन जागरूकता को आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए कुछ आप लोगों ने जो आप कह रहे थे संकल्प पत्र या कुछ आप जैसे आपने संकल्प लिया है, तो ऐसे लोग जो संकल्प लेना चाहते हैं तो किस प्रकार संकल्प ले सकते हैं, कैसे आप लोग उनको जोड़ पाएंगे, इसमें कैसे अवेयर करेंगे? जी हाँ, उसमें बेसिकली हमारा क्या है कि हम लोग स्टॉल जब लगाएंगे तो उनमें फ्लेक्सी वगैरह के माध्यम से भी हम वो करेंगे। साथ में हमने जो है एक टीम बना रखी है, वो टीम भी लोगों को जो है इस बारे में अंगदान क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या इसकी प्रक्रिया है, उसका पूरा ब्यौरा वहाँ पे जो है लोगों को बताया जाएगा। और हमें चाहेंगे कि वहाँ पे जो संकल्प
पत्र भरेंगे, जो उसमें अंग दान के लिए प्रपत्र भरेंगे, उनसे एक संकल्प पत्र हम और जो स्वैच्छिक संकल्प पत्र वो करेंगे, और वो एक सर्टिफिकेट के रूप में जो है उनको दिया जाएगा कि अब उनसे ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप इसको अपने ड्राइंग रूम में या अपने ऑफिस में लगाएं, ताकि लोग उसे देखें, प्रेरित हों कि भाई ये क्या है। तो उसमें हमने वो सर्टिफिकेट हमारा सभी को मिलेगा जो जो वहाँ पे वो करेंगे। साथ में जो है हम वहाँ पे ये चाहते हैं कि एक बड़ी फ्लैक्सी लगा करके जो है ब्लैंक जैसे व्हाइट हो, उस पर एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाए कि मैं भी इसमें जो है संकल्पित होना चाहता हूँ। लोग अपना भरें, एक बड़ा सा फ्लैक्सी लगा कर वो करें। तो ये जन जागरण जो है, जो हमारा युवा है या जो हम इसको दे सकते हैं, और इसमें जो अंगदान की इसके लिए कोई उम्र कोई मायने नहीं रखती। ये केवल आपका समर्पण है, सेवा भाव है, मानव सेवा भाव का जो है समर्पण अगर आपके अंदर है तो आप कर सकते हैं। तो उम्र नहीं होती इसमें कि इस उम्र का या इस उम्र का जो है। ब्लड डोनेशन में जैसे हम 18 से 65 बोलते हैं, लेकिन मैं तो 65 से ऊपर 71 तक की उम्र में जो है मैं आज भी वो लगा रहा हूँ। और ये हमारे मैं तो सोचता हूँ कि ये कहीं ईश्वर की कृपा है कि बहू ने भी एम्स में पहली महिला थी जिसने पूरा शरीर दान किया, पहली महिला। और अभी मेरे बेटे ने जो हमने खुद अपने वो करवा दिया, मैं भी खुद लगा हुआ। तो एक हमारा सोशल जो है संस्कारों का जो है हमारे सनातन जो हमारा वो है, उसमें यही है कि सब मिलजुल करके आपस में जो हम कैसे वो कर सकते हैं, कोएग्जिस्टेंस की बात जो हम करते हैं, तो उस पर जो है हम फोकस करेंगे जो है। तो ये अभियान हमारा रहेगा कि हम जन जागरण अभियान, कि अगर 4 दिन का मेला है, 4 दिन में वहाँ पर हजारों लोग जो है एकत्रित होते हैं, तो उसमें से कुछ लोग भी अगर हमारे 100, 200, 500 अगर उसके जो प्रति थोड़ा सा कहीं संकल्पित होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हमारे लिए बनेगा जो है, और ये महाअभियान में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये है कि फिर इसमें जो है हम चाहेंगे पूरा उत्तराखंड में जो है इस अभियान का जो मुहिम जो है सबको जोड़ा जाएगा, एक भाईचारा भी इसमें बनेगा। बहुत अच्छा। हमसे कहते हैं समाज में फिर दुश्मन कोई नहीं रह, जब हम एक दूसरे के काम आना तो फिर हमारा ही अंग है तो उसको कौन कुछ नहीं। एक चीज और जानना चाहेंगे इसमें कि जैसे अंगदान के प्रति जब बात आती है तो अंगदान किस प्रकार से किया जा सकता है, कि मृत्यु उपरांत होता है या जीवन उपरांत होता है, तो इसके विषय में थोड़ा बताएंगे कि कैसे अंगदान किया जा सकता है। हाँ, अंगदान का बेसिकली इसमें 2 प्रकार के अंगदान होते हैं। एक तो जीवित अवस्था में होता है कि आप जीते जी जो है अंगदान करते हैं, और एक दूसरा होता है मृत्यु के उपरांत। क्योंकि भी बीच में जो है गवर्नमेंट ने इस पे जो है एक नियम बनाया 2011 में अंगदान उसको जो है, तो क्योंकि इसमें कई रैकेट काम करते थे जो बेचने उचने का काम करते, अभी इसमें सब प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी है। तो इसमें जो जीते जी अंगदान है पहला जो है, वो केवल जो है अपने ब्लड रिलेशन में होता है, और वो केवल किडनी का होता है। क्योंकि आपके पास जो है हर शरीर में 2 किडनी होती हैं, तो 2 में से 1 किडनी से आपका काम चलता है। 1 किडनी आप अपने परिवार को, अपने परिवार के सदस्य को, वो केवल ये होता है ब्लड रिलेशन में आप दे सकते हैं। या कोई आपका अगर ब्लड रिलेशन में कोई नहीं है, कोई घनिष्ठ मित्र है, बहुत ज्यादा फैमिली फ्रेंड आपका क्लोज फ्रेंड है, तो वो उसके एक एफिडेविट के माध्यम से आप उसको मतलब किया जा सकता है जीवित में जो है उसमें। और दूसरा ये होता है हमारा कि मृत्यु के उपरांत वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है किन चीजों को, जैसे हार्ट वगैरह बॉडी करना है या पूरा बॉडी देना चाहते हैं। और इसमें भी दोनों चीजें हैं। एक तो आप पूरी शरीर से पूरा शरीर दान के रूप में वहाँ देते हैं, और उसमें से ये कहते हैं कि जो भी इसमें आपको महत्वपूर्ण अंग है, जो यूजफुल उपयोगी है, आप उसको ले लीजिए और बॉडी हमको वापस कर दीजिए। एक तो ये होता है। तो बॉडी आपका, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको अलाउ करता है कि भाई आर्टिकल 21 जो हमारा वो है, उसमें दिया हुआ है कि जीने के साथ साथ मरने का भी सम्मान से मरने का अधिकार है, और उसका जहाँ दाह संस्कार जो अंतिम संस्कार है वो सम्मान के साथ होना चाहिए। तो इसलिए और एक जो तीसरा जो अगर वो करें हम जो है, तो उसमें ये होता है कि हम पूरी बॉडी को दे देते हैं, वो अंग भी ले ले, बॉडी ले ले, लेकिन उसमें समस्या ये होती है कि वो बॉडी एक्सपेरिमेंट के लिए काम आती है, वहाँ पे बॉडी आपको नहीं मिलती, तो वो परिवार वालों को थोड़ा सा उसमें एक हिच रहता है कि हमने संस्कार तो किया नहीं। वो मेडिकल प्रैक्टिस के लिए काम आती है,
इसमें ये होता है कि भाई आपका जो पारिवारिक हमारे एक संस्कारों का है, हमारा जो धार्मिक अनुष्ठान है हमारे कई जो है संस्कार, जो हमारे 16 संस्कारों में ये हमारा अंतिम संस्कार होता है। और हम ये चाहते हैं कि अगर हमने नहीं भी किए कुछ तो कम से कम अंतिम संस्कार में तो एक सम्मान के साथ उसको जो है हम एक विदाई का जो कार्यक्रम करें। तो ये माध्यम है उसके जो है कि आप जो है अंगदान कर सकते हैं। और ये जनरली लोगों की एक भ्रांति भी होती है, इसमें जो है कई भ्रांतियाँ भी हैं। तो भ्रांति दरअसल कई बार लोग सोचते हैं कि भाई हम अंगदान करेंगे तो कहीं मुझे जो है कहीं 2-4 दिन के बाद कॉल आ जाएगा कि भाई आपकी एक किडनी निकालनी है, डर सताएगा कि अंगदान कर दिया तो कहीं। तो इसमें हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे तो ये हमारी भारतीय जो हमारी वैदिक परंपरा है इसमें ये रहा है। हमारे यहाँ तो सबसे महादानी अगर आप देखें तो महर्षि दधीची जी, जिन्होंने देवताओं के आग्रह पर जिनको एक राक्षसों के विरुद्ध जो है लड़ना था, और ये कहा गया कि जब डिक्लेयर किया गया कि भाई दधीची की हड्डियों का वज्र बना करके अगर आप युद्ध लड़ेंगे तो आप विजयी बनेंगे। और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और अपनी स्वेच्छा से मृत्यु को वरण कर लिया और अपनी हड्डियां जो है दे दी, वज्र बना, देवता जीत गए। तो हमारे यहाँ तो परंपरा है। हमारे यहाँ इवन आप देखेंगे ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं जो है कि अंग प्रत्यारोपण का, हमारे यहाँ गणेश जी सबसे जो सर्वश्रेष्ठ सबसे पहले गणेश का पूजन जहाँ होता है, गणेश जी का तो जो है हाथी का जो है वो लगाया गया। तो ये हमारे मतलब वैदिक परंपरा में मतलब इतना हमारा जो आयुर्वेद था इतना एडवांस था। अब आज हम उनको भूल रहे हैं, जबकि ये तो हमारी परंपरा है। तो हमको इसको लेना चाहिए कि हमारी संस्कृति है दूसरे के काम आना, दूसरे हमारे अंगों से अगर किसी को नया जीवन मिलता तो ये हमारे लिए खुशी का वो होना चाहिए, अवसर होना चाहिए कि हाँ ये किसी काम आ रहे हैं हम जी। मृत्यु के बाद भी काम आना। और वास्तव में देखा जाए तो यही मृत्यु के बाद जीवन जीने की कला आप सीख लेते हैं। करिए आप जो है कोई हमारे बीच में स्वर्गीय कुणाल रावत जी का पूरा परिवार बैठा हुआ है। उनके छोटे पुत्र, बड़े पुत्र, उनकी धर्मपत्नी, उनकी माता जी हमारे बीच में बैठी हैं और वो भी इसी आशा में है कि इस अंगदान की मुहिम को इसी प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। और साथ साथ ही मेरा एक आपसे सभी से एक आग्रह है कि जो ये बसंत पंचमी का जो ये मेला है उस पर जो ये हमारे बिमला कुंदन सेवा ट्रस्ट जो रावतपुर जो परिवार है उनका जो एक संस्थान है उसकी ओर से जन जागरूकता कार्यक्रम वहाँ पर चलाया जाना है। एक स्टॉल लगाया जाना है जिसमें हर प्रकार की जानकारी अंगदान के विषय में जो हर प्रकार की जो भी जानकारी अंगदान की होगी वहाँ पर आपको विस्तृत रूप में मिल जाएगी। तो अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पे आएँ और इसका लाभ लें। और साथ साथ में जो भी हमारी ये वार्ता हुई है अंगदान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उसको अधिक से अधिक आप यदि शेयर करते हैं तो अधिक से अधिक इसके लिए लोग जो लाभान्वित होंगे, अंगदान के प्रति जो है प्रेरित होंगे, जागरूक होंगे। और इस मुहिम ये मुहिम रावत परिवार ने जो चलाई है उस मुहिम को एक सफलतम एक जो है शिखर देने का आप लोगों का भी हम लोगों का एक प्रयास रहेगा और आपके सहयोग के बिना ये संभव भी नहीं है। पूरे रावत परिवार को कि इस पीड़ा की इस पीड़ा की घड़ी में जो एक तटस्थ खड़े हैं और औरों को भी ये प्रेरणा दे रहे हैं। स्वयं स्वर्गीय जो कुणाल रावत जी है उन्होंने अंगदान की जो मुहिम में जो संकल्पित थे मुहिम में आगे मृत्यु प्रांत भी भाग लेकर के किसी को जीवन दिया, किसी को आंखें जो दान हुई है, किसी को एक राह दी, आज उनकी आंखें आज भी जीवित है। तो मैं पुनः सैल्यूट करता हूं और पुनः नमन करता हूं ऐसे परिवार को जो औरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बने हैं और आज भी खड़े होकर के बिल्कुल ऐसी पीड़ा की घड़ी में, ऐसे दुख की घड़ी में एकदम तटस्थ खड़े हैं और आगे बढ़ करके अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि जिस प्रकार से ये परिवार पूरा यहाँ पर तटस्थ खड़ा है और आगे सभी को अंगदान के लिए प्रेरित कर रहा है, तो आपका सहयोग जो है वांछनीय है, आपका सहयोग बहुत अमूल्य है। इसीलिए मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप यदि शेयर करते हैं तो अंगदान के प्रति जो हम लोगों ने जो जानकारी, जो वार्तालाप हमने श्री रावत जी से जो की, जो हम लोगों ने समझा कि अंगदान क्यों जरूरी है, अंगदान कैसे किया जा सकता है, और जो ये पूरा जो रावत परिवार है, इस जो रावत परिवार ही एक ऐसा परिवार है जो उत्तराखंड का पहला परिवार है जो अंगदान के लिए जो है चंद्रकांता जी जो आपने बताया कि आपकी जो छोटी बहू है चंद्रकांता जी, वो पहली उत्तराखंड की महिला हैं जिनको एक गौरव प्राप्त है पहले अंगदानी होने का।
तो पुनः मेरे आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग अंगदान के प्रति प्रेरित हों, जागरूक हों। धन्यवाद।